रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और ये केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है ये कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनको अगर हम एलिमेंट्स के फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आप कोल है, कार्बन है, तो ये कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है ये चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो चेंज है इस चेंज को सिंबल्स के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द atoms or molecules of elements. This representation is known as chemical reaction. ये जो केमिकल रिएक्शन है यहां पे हमें ध्यान देना है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने इसको लिखा कि C+O2 it forms CO2. When carbon react with oxygen it forms carbon dioxide. इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C+O2 CO. It means when carbon react with oxygen it forms carbon monoxide. तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि अगर कार्बन जो है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अधिक मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में, बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और यदि यहां पे ध्यान देना है जो कार्बन है अगर वो बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। अब यहां पे देखो, यहां पे अब देखेंगे जो ये लेफ्ट साइड में जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो ये एलिमेंट्स हैं इसमें आइटम्स का नंबर जो है, और जो राइट साइड में जो प्रोडक्ट्स है वहां पे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं ईच एलिमेंट के सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। इट मींस द नंबर ऑफ items of each element is equal on both sides, that is reactants and products. So then we can say this equation is balance equation. This reaction is balance reaction and this equation is balance equation. अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है ये जो सेकेंड रिएक्शन आपका है इसमें कार्बन 1 है तो यहाँ पे भी कार्बन 1 है, बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 आइटम्स है बट यहाँ पे 1 आइटम है। तो ये क्या हो गया, ये सेम नहीं है, बोथ साइड में सेम नहीं है, इसको हम कहते हैं अनबैलेंस। यानी जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस क्या होगा, बैलेंस में बोथ साइड में नंबर ऑफ आइटम्स ईच एलिमेंट के सेम होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो ईच एलिमेंट के सेम नहीं होंगे, डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है, ये जो रिएक्शन है डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, यू कैन चेक इट। आप इसको चेक कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो जो है
बैलेंस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसके हम लोग आगे सिस्टम में देखेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है आपका, यहां पे ध्यान देना आपको, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कई प्रकार का होता है। जैसे आपने कहा कि जो चेंजेस हैं उसके आधार पे जो केमिकल रिएक्शन है वो कई प्रकार का होता है। जैसे पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन उसको आप बोलते हो। एडिशन रिएक्शन या इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहां पे फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एडिशन रिएक्शन और डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कंबाइन होना, यहां पे जुड़ना, यहां पे ऐड होना, जुड़ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें टू और मोर जो एलिमेंट्स है या सब्सटेंस है, दे कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म वन सब्सटेंस। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है ए, दूसरा है बी, ये दोनों मिलकर के एक सब्सटेंस बनाते हैं सी, यानी दो मिलके एक बना रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म वन सब्सटेंस। द रिएक्शन इन विच two or more substances combine to each other and form one substance is called addition reaction or combination reaction। यानी वो रिएक्शन जिसमें टू सब्सटेंस मिलकर के, टू या मोर सब्सटेंस मिलकर के केवल ओनली वन सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन है, दिस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो सब्सटेंस है और ये फॉर्म कर रहे हैं वन सब्सटेंस, खुद इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे, जैसे एक क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। इस एडिशन रिएक्शन पे why should magnesium be cleaned before fire in air? Why should magnesium be cleaned before fire in air? यानी मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कह सकते हैं या मैग्नीशियम रिबन कर लो आप, मैग्नीशियम रिबन। Why should magnesium ribbon be cleaned before firing air? It is very important for you in view of board exam. ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, फीता होता है, टेप, उसको हवा में जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट्स सिंबल इज Mg and it is highly reactive, it is very reactive metal। तो इसका रीजन, इसका इफेक्ट क्या होता है? तो ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है।
तो ये रिएक्ट करके अपने उस सरफेस पे एक लेयर बनाता है, ठीक है। और जब सपोज करो ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है, तो ये जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो एक कवर हो जाएगा इसके ऊपर, तो उसके अंदर में जो मैग्नीशियम का मेटल होगा, उसके जो एटम है उनका जो कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन से नहीं होगा, है कि नहीं। तो जब ऑक्सीजन से उनका कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए अगर हमें मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है तो हमें क्या करना होगा, जो वो लेयर है उसको साफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है कि नहीं। तो हम उस लेयर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आगे का रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए इसको जलाने से पहले हम उसको साफ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। Magnesium is a highly reactive element. It react with oxygen of air and forms it reacts with oxygen of air and forms a layer of magnesium oxide on its surface. On its surface. So आगे लिख सकते हैं, so to remove this surface we cleaned magnesium ribbon before fire in air. Why should magnesium ribbon be cleaned before fire in air? So magnesium is a highly reactive element. It reacts with oxygen of air and forms a layer of magnesium oxide on its surface. So to remove this surface we clean magnesium ribbon before fire in air. अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम Mg+O2 it forms MgO, but it is unbalanced equation because there is 2 atom of oxygen, here is only 1 atom of oxygen. So to balance the equation we write here 2
2Mg plus O2, it forms 2MgO. This is an addition reaction or combination reaction, because in this reaction two substances react with each other and form one substance. So this is the example of addition reaction or combination reaction. The next reaction is here. Decomposition reaction. Next reaction is decomposition reaction. So what is the definition of this reaction? Decompose means split होना, to be split यानी टूटना. तो जस्ट अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि एक कंपाउंड है और ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है और ये फॉर्म करता है टू और मोर कंपाउंड. ठीक है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट्स into two or more substances, into two or more substances is called decomposition reaction. यानी क्या है, the reaction in which a substance splits into two or more substances is called decomposition reaction. जैसे हमने कहा यहाँ पे, when potassium chlorate is heated, it means the formula of potassium chlorate is KClO3. Potassium chlorate, when potassium chlorate is heated, it splits into potassium chloride and oxygen. So it is in unbalanced reaction, because here there is 3 oxygen, here is only 2 atoms of oxygen. So we, for the balancing of this equation, we write here 2. So 2KClO3, when it is heated, when we heat 2 molecules of potassium chlorate, it gives 2 molecules of potassium chloride and 3 molecules of oxygen. तो यहां पे आप देखो कि ये एक सब्सटेंस है पोटेशियम क्लोरेट का, और ये हीट करने पर ये 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है. तो ये अब आपसे पूछा जाए भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिफाइन और व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन और व्हाट डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आप कह सकते हो, द रिएक्शन इन व्हिच वन सब्सटेंस इज splits into 2 or more substances is called decomposition reaction. अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये स्पेशली 2 टाइप्स का होता है. टाइप और है, हम लोग इसको देखेंगे. जो पहला टाइप है इसमें, इस रिएक्शन का, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. दैट इज थर्मल. थर्मल डिकम्पोजिशन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, थर्मल मींस हीट एनर्जी. जैसे इसको आपने हीट किया हुआ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस. यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस को गर्म करने पर, हीट करने पर वो 2 और मोर सब्सटेंस में
कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आपका ये हो गया। या सेकंड एग्जांपल लें, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग दिस इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये हीट किया जा रहा है इसको, ये दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे ध्यान देना है आपको। अब ये जो आपने हीट किया हुआ है यहां पे, कि हीट करने पर ये टूट रहा है, स्पिल्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब वो क्या होगा, स्पिल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया कि द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग spills into two or more substances is called thermal decomposition। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, द रिएक्शन इन विच a substance spills into two or more substances on passing electric current into it is called electrolysis। यानी वो रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, गुजारा जाए, उसमें प्रोवाइड किया जाए तो वो टूट जाए। जैसे वाटर है आपका 2H2O, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोलिसिस। अब तीसरा जो टाइप है इसमें दैट इज फोटोलिसिस। फोटो, यहां पे फोटो का मतलब हो गया जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने बायोलॉजी, तो यहां पे फोटो का मतलब हो गया लाइट यानी सनलाइट। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है स्पिल्ट होना, यानी फोटोलिसिस जैसे इलेक्ट्रोलिसिस मींस यहां पे इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये क्या हो रहा था, स्पिल्ट हो रहा था। अब यहां पे क्या होगा, लाइट के द्वारा क्या हो जाएगा, ये स्पिल्ट हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू हम लोग कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस spills into two or more substances in the presence of sunlight. In the presence of sunlight is called photolysis. Is called photolysis. तो राइट कर सकते हैं हम लोग, राइट कर ले भाई। The reaction in which a substance spills into two or more substances in the presence of sunlight is called photolysis. तो ये फोटोलिसिस है। अब इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है आपका,
2AgCl। अगर ये सनलाइट इस पर पड़ता है तो ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, स्पिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाई द सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट, व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड केप्ट इनटू अ डार्क कलर्ड बॉटल, इनटू अ डार्क कलर्ड बॉटल, यानी सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखा जाता है। व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल, तो उसका रीजन क्या है भाई, डार्क कलर बॉटल में सनलाइट एंटर नहीं करता है, तो आप क्या लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इनटू डार्क कलर बॉटल बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट it spills into silver and chlorine. Silver chloride is kept in a dark colored bottle, dark colored bottle, BOTTL, dark colored bottle, because silver chloride is kept into dark colored bottle because in the presence of sunlight it spills into silver and chlorine. In order to shape silver chloride from splitting this process is done. तो यहां पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि भाई हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो डार्क कलर की बोतल में क्या होता है, सनलाइट एंटर नहीं करता है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि इसको हम डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं, इसको हम डार्क कलर की बोतल में इसलिए रखते हैं जिससे कि ये सनलाइट इसमें एंटर ना करे, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में स्पिल्ट हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, फोटोलिसिस। ठीक है, क्या है भाई, फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस का एग्जांपल भी है और इस पर एक अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। तो ये तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये 3 टाइप्स के हैं, आपने देखा, सबका एग्जांपल भी देखा, इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपने देखा। अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना,
किसी को उसके स्थान से हटा देना, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हमने कहा यहां पे कि ये जिंक है और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये जो जब सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक डालते हैं तो ये क्या करता है, या मान लो यहां पे हमने ले लिया आपका FeSO4 फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, या आप H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, ये जिंक क्या करता है, इस आयरन के जो एटम है इनको उसके स्थान से हटा देता है। तो ये क्या, और उस स्थान को ले लेता है, यानी ये हो जाता है ZnSO4 और ये Fe क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो इसे सेंटेंस में अगर हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच, यानी वह रिएक्शन जिसमें, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट takes place the position of another element is called displacement reaction। ये क्या है भाई, the reaction in which an element takes place the position or place of another element is called displacement reaction, is called displacement reaction। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, the reaction in which an element takes place the position of, you can write the reaction in which an element takes place the position or place of another element, the reaction in which an element takes place the position or place of another element is called displacement reaction, is called displacement reaction। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे अभी आपने लिखा था कि Zn प्लस H2SO4, ये हो गया आपका ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पे आप देखो कि यहां जिंक ने क्या किया, ये आयरन के प्लेस को, पोजीशन को ले लिया। यहां पे क्या हो रहा है, ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है और उस स्थान को स्वयं ले रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, what happens when zinc react with ferrous sulfate। तो ये पूछा जाता है, and which type of reaction is takes place in this equation, इस इक्वेशन में कौन सा टाइप का रिएक्शन है, आइडेंटिफाई इट, इसको पहचानिए। तो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो इक्वेशन आपका यहां पे रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी तक तो आपने सिंगल डिस्प्लेस किया, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये दिस इज एन आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में ये होता है, ध्यान रखना है आपको, इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा यहां पे कि आपका सिल्वर नाइट्रेट है, AgCl है,
ठीक है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है आपका AgNO3 और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है आप देखो इसमें कि इस रिएक्शन में ये देखो ये साल्ट्स हैं और साल्ट्स क्या होते हैं, when acids react with bases they form salts and water. This reaction is known as, this is also a type of reaction that is known as neutralization reaction. तो इसमें क्या होता है कि साल्ट, ये जो साल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ये साल्ट अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें क्या होता है, जैसे ये Ag क्या होता है, Ag प्लस होता है, ये आपका नाइट्रेट आयन है, ये सिल्वर आयन हो गया, यहाँ पे देखोगे Na तो Na प्लस के फॉर्म में होता है और ये Cl जो है ये क्लोराइड फॉर्म में होता है। यानी अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और अगर देखें तो ये Ag प्लस और ये हो गया आपका NO3 माइनस और ये आपने कहा ये जो रिएक्शन है ये तो एक कंपाउंड हो गया, दूसरा हो गया ये Na प्लस और इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी इसने अपना नेगेटिव इसको दे दिया, इसने अपना नेगेटिव इसको दे दिया, यानी यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब ये हो जाएगा, ये Ag इसका यहां पे आएगा तो ये Cl बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl और ये हो गया Na और जब यहां पे ये NO3 आएगा ये हो जाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अब ये तो रिएक्शन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहां से ये नाइट्रेट का ग्रुप जा रहा है तो यहां से सिल्वर जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं द रिएक्शन इन which the new substances are formed by the exchange of ions. The reaction in which new substances are formed by the exchange of ions is called double displacement reaction. Is called double displacement reaction. तो ये रिएक्शन में जैसे आपसे ये तो पूछा जाएगा भाई, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल भी देना है, या इस रिएक्शन को आपसे पूछ लिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो आप लिखोगे क्या कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म्स और इट गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये इक्वेशन आपको राइट करना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो आपको दिखाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा Ag प्लस, ये Cl माइनस, Na प्लस और ये NO3 माइनस, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे AgNO3 प्लस NaCl, ये हो गया आपका AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो ये तो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होता है भाई? देखो ये यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है, बट आपको जो पढ़ना हाई स्कूल लेवल पे वो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन जो अलग हो रहा हो, ऐसा कोई रिएक्शन अगर आपके सामने आता है जिसमें ऑक्सीजन का एटम जुड़ रहा हो, ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन वहां से हट रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप राइट कर सकते हैं द रिएक्शन in which addition of oxygen to a substance the reaction in which addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance takes place is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे अभी आपने कहा था, देखा था एग्जांपल में, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई कि मैग्नीशियम है आपका 2Mg, आपने राइट किया हुआ है 2Mg + O2, ये हो गया 2MgO, 2Cu + O2, ये हो गया 2CuO। यहां पे क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम से, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर से ऐड हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है भाई? ये ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? ऐड हो रहा हो, जुड़ रहा हो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, आपने कहा कि ये 2HCl है, और यहां पे ये सोडियम जो है रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? अब यहां से इस सब्सटेंस से अगर हम देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये Cl है, अगर लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या हो रहा है? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बनेगा क्या भाई? 2NaCl, और हाइड्रोजन क्या हो गया? यहां से अलग हो गया। तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन क्या हो रहा हो? रिमूव हो रहा हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे।
दूसरा जो इसका पार्ट है वो है रिडक्शन रिएक्शन। इसका जस्ट उल्टा है। जस्ट क्या है भाई? उल्टा है। तो इसको आप डिफाइन करो, लिखो। सेम पैटर्न पे आप राइट कर सकते हो। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance, addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance takes place is called reduction reaction. Is called reduction reaction. ठीक है। जैसे आप देखो यहां पे C2H4 है, दैट इज एथिलीन गैस, एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स इथेन C2H6, दैट इज इन द IUPAC form, that is ethyne, that is ethane. So when ethyne react with hydrogen it forms ethane. तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। आप देखो इसमें ये तो आपको दिखाएगा कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ये हो रहे हैं, लेकिन जितने भी आपके बैलेंस केमिकल रिएक्शन होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैं, इन सब में होता क्या है? ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं। ठीक है। द रिएक्शन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। is called redox reaction। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में यही होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपसे अगर पूछा है भाई कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, what is redox reaction? So we can define it, the reaction in which oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. Is called redox reaction. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, Zn प्लस FeSO4, ये हो गया ZnSO4 प्लस Fe।
तो आप देखो इसमें हम लोग देखेंगे जो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या होता है, जिंक जो ये आइटम है कि नहीं, जिंक का आइटम है, तो ये आइटम जो है इस पर अभी कोई भी इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आइटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसने ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और ना ही रिसीव किया है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सल्फेट है इस पर 2 माइनस होता है, दैट इज सल्फेट आयन, यू नो, एंड दिस इज फेरस आयन, इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अब इसमें आपने देखो ये जिंक यहां पे जब आएगा तो इस पर 2 माइनस है सल्फेट, यहां पे देखो सल्फेट 2 माइनस होता है, इस पर 2 माइनस चार्ज होते हैं, और यहां पे 2 माइनस है तो इसमें कितना ऐड करोगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि आइटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो 2 माइनस है तो इस पर 2 प्लस होना चाहिए, तभी तो 0 होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे Fe फ्री है तो ये इस पर चार्ज क्या हो गया, 0, है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जिंक जो है 0 था, इसने इस पर 2 प्लस आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे न्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द रिएक्शन, ये रिएक्शन इस प्रकार से होता है यहाँ पे कि ये आपका जो Zn है ये कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, और +2 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, है कि नहीं। तो the reaction in which electrons are donated by an atoms of an element is called oxidation। यानी वह रिएक्शन जिसमें कोई आइटम, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Fe देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट में सल्फेट पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, बट यहाँ पे 2 प्लस था, यहाँ क्या हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ पहले तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लिया, क्योंकि इस पर 2 प्लस से 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो द रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहां पे साथ साथ हो रहे हैं, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साथ साथ हो रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली is called redox reaction। और ये इसका एग्जांपल हो गया। ये क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे जो बचे हुए रिएक्शन हैं उनको, और इस पे एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए।